नमस्कार दोस्तों, ज्ञानतू में आपका स्वागत है। आइए आज फिर से बीएसएससी का सेट प्रैक्टिस 2 मैथ का क्वेश्चन देखते हैं और धमाकेदार तरीके से सॉल्यूशन किया जाएगा। तो बने रहिएगा ज्ञानतू के साथ। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक साथ x दिनों में एक निश्चित काम कर सकते हैं। x दिनों में क्या कर रहा है दोस्तों? x दिनों में अकेले काम करने पर ए और बी उसी काम को क्रमशः होगा x + 8 और x + 18 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर उसी काम के 5/6 हिस्से को पूरा करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ए और बी एक साथ x दिनों में कोई कार्य पूरा करता है। ए और बी उसी कार्य को क्रमशः x + 8 और x + 18 दिन, यानी कह रहा है ए जो है दोनों मिलके जो कार्य कर रहा है तो केवल ए उससे 8 दिन ज्यादा समय ले रहा है, दोनों मिलके जो काम करता है उससे, और बी जो है x + 18 दिन काम 18 दिनों ज्यादा ले रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर उसी काम को 5/6 हिस्से को पूरा करेगा। तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे बनाना। देखिए ए और बी x दिनों में एक निश्चित काम करते हैं, ठीक है। तो x का मान निकालने के लिए इसमें क्या करना है? x का मान निकालने के लिए जितना a जो है ज्यादा दिन लिया और b जो ज्यादा दिन लिया उसको क्या करेंगे? उसका रूट में गुना करेंगे। क्या करेंगे? 8 × 18, 8 × 18। ये जो हो जाएगा दोस्तों x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। क्या समझें? x का वैल्यू हमें इससे डायरेक्ट निकल जाएगा। 8 × 18 का वर्गमूल हम निकाल देंगे तो वही x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तब हम इस क्वेश्चन को बढ़िया से सोल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए x का वैल्यू क्या आएगा? रूट 144 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए इसको 12 हम लिख सकते हैं, यानी x का जो वैल्यू है वो 12 है। अब क्वेश्चन इजी हो गया। अब क्वेश्चन में हम कह सकते हैं ए और बी एक साथ 12 दिनों में एक निश्चित काम को कर सकते हैं। अकेले काम करने पर ए और बी उसी काम को 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर उसी काम के 5/6 हिस्से को पूरा करेंगे। अब देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। तो अब ए और बी कितना दिन में ले रहे हैं? अब a + b उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो ए कितने दिनों में करेंगे? ए कर रहे हैं यानी ए करेगा कितना दिन में? अब 20 दिन में। अब देखिए अब आगे देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। a + b का एफिशिएंसी 5 हो जाएगा, a का एफिशिएंसी 3 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर उसी काम के 5/6 हिस्से को पूरा करेंगे, यानी काम का कितना हिस्सा चाहिए? 5/6 हिस्सा। तो देखिए 5/6 हिस्सा जो है इसका हम 5/6 हिस्सा निकालेंगे तो क्या 50 आएगा? जी आएगा। और ए और बी से करवाना है, ए और बी से वर्क करवाना है। तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है? ए और बी का एफिशिएंसी 5 है। तो 5 से हम भाग दे देंगे तो क्या 10 दिन आ जाएगा? 10 दिन इस प्रश्न का सही आंसर है। समझ में आया क्या करना है? 10 दिन इसका सही आंसर हो। जैसे ही दिखे ये प्रश्न कि x + इतना दिन, bx + इतना दिन, तो सिंपल से x का वैल्यू निकालने के लिए आपको √8 × 18 यानी a × b जितना ज्यादा ले रहा है, यानी a जितना ज्यादा लेगा उसको गुना करेंगे और x का वैल्यू निकलकर चला आएगा। तो आइए देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक घड़ी 5% हानि पर बेची जाती है। यदि क्रय मूल्य 20% अधिक होता है और विक्रय मूल्य
115 रुपया कम होता है तो इस बिक्री में 40% की हानि होती है। तो क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि 5% हानि पर बेची जाती है, यानी सीपी मान लिया जाए, सीपी 100 है तो एसपी उसका कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 95, एसपी कितना होगा 95। अब क्वेश्चन करा अधिक क्रयमूल्य 20% अधिक हो, क्रयमूल्य को हम 20% अधिक कर देंगे तो 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और विक्रय मूल्य रुपया 115 कम हो जाता है तो इस बिक्री में 40% की हानि होती है। क्या कह रहा है, 40% की हानि होती है। 40% की क्या हो जाएगी, हानि। तो देखिए 12 का 40% कम कीजिए, 12 का 40% हम कम करेंगे तो 12 का 40% यानी कितना हो जाएगा, 60% निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा 72। अब देखिए जो कर रहा है 115 रुपया कम हो जाता है तो यहाँ देखिए यहाँ कितना कमा है, यहाँ कमा है आपका दोस्तों, यहाँ कमा है आपका 23%, यहाँ कमा है 23%। यही 23% का वैल्यू, यही 23% का वैल्यू 115 है, यही 23% का वैल्यू क्या है 115 है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्रयमूल्य ज्ञात करें। 23% का वैल्यू 115 है तो 1% का वैल्यू 5 हो जाएगा और 100% का वैल्यू 500 हो जाएगा। चलिए यह प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। समझ में आया, यह बहुत ही इजी प्रश्न है और आपका सिलेबस में प्रॉफिट एंड लॉस डाला गया है। किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया है, यदि रेट 4% अधिक होता तो साधारण ब्याज 400 रुपया अधिक होता, तो मूल राशि ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 है, यानी 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 400 रुपया है। तो क्वेश्चन कर रहा है 4%, यदि रेट 4% अधिक होता तो साधारण ब्याज 400 अधिक होता, तो मूल राशि ज्ञात करने बोल रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 है और रेट को 4% अधिक कर देना है। रेट को क्या करना है 4% अधिक कर देना। रेट 4% अधिक हो जाएगा तो टोटल देखिए 2 साल में कितना अधिक हो जाएगा, 2 साल में रेट हो जाएगा 8% अधिक, 8% अधिक हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो साधारण ब्याज 400 रुपया अधिक हो जाता है तो 8% का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर 400 दिया हुआ है, तो वह मूल राशि ज्ञात करने कह रहा है, यानी 100% का वैल्यू ज्ञात करने कह रहा है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा कितना 5000, बिल्कुल 5000 हो जाएगा। देखिए इसका आंसर भी हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए, ए और बी एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी, यहां पर बी और सी होना चाहिए, बी और सी, यहां लिखिए बी और सी इसे 37.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए इसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए, बी और सी प्रत्येक व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो चलिए आइए वही काम करना है, एलसीएम लेना है, टोटल वर्क निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है, जो कह रहा है फिर कर देना। तो चलिए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी किसी कार्य को, देखिए पहले यहां निकाल लेते हैं, ए प्लस बी किसी कार्य को कितना दिनों में कर रहा है 50 दिनों में। कितना दिनों में कर रहा है दोस्तों 50 दिनों। बी और सी इस कार्य को, बी और सी इस कार्य को यानी 37.5, 37.5 यानी 37 पूर्णांक 1/2, तो 37 दूना कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 7, 7 दूनी यानी ऐसे देखिए 37 पूर्णांक 1/2, 1/2 ये लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए 7 दूनी 14, बच गया 1, 3 दूनी 6, 1 7, 74 1 75, 75/2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 75/2। ठीक, आगे बढ़िए। फिर क्वेश्चन कह रहा है सी और ए उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है। सी और ए उस कार्य को, सी और ए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है 30 दिनों में पूरा करता है। अब देखिए हम कोई इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 150 हो जाएगा 150। अब इफिशियंसी निकालिए, इफिशियंसी निकालिए,
ये हो जाएगा कितना 50 दिया 150, 75 दूना। अब देखिए इसका एलसीएम लिए हैं 150, अब 75 दूना, तो नीचे वाला जो 2 है उसको ऊपर वाला 2 से गुना कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा इसका एफिशिएंसी। अब देखिए इसका 30 है तो इसका हो जाएगा 5 एफिशिएंसी। ये हो गया आपका टाइम, ये हो गया एफिशिएंसी, ये हो गया आपका टोटल वर्क, ये हो गया आपका टोटल वर्क। अब क्वेश्चन की कर रहा है A प्लस बी प्लस सी में से प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए अब यहां से A का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, B का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, C का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा। तो देखिए कैसे निकलेगा, अगर क्वेश्चन कहता है A B C तीनों का तब इजी था। अब यहां देखिए A प्लस बी, A प्लस बी है, उसका एफिशिएंसी कितना है 3। अब देखिए A प्लस बी 3 है और B प्लस सी कितना है, B प्लस सी कितना है, B प्लस सी 4 है। अब देखिए C प्लस ए कितना है, C प्लस ए कितना है, C प्लस ए कितना है 5 है। अब देखिए A प्लस बी में B प्लस तीनों को पहले जोड़ दीजिए, A यहां हो जाएगा 2A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 4 3 7 5 12, यानी A प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी टोटल 6 हो जाएगा। अब देखिए अलग अलग निकल जाएगा, A प्लस बी का 3 है तो C का 3 हो जाएगा, A प्लस बी का 3 एफिशिएंसी है तो 3 C 3 होगा तभी भी 6 होगा, तभी क्या होगा 6 होगा। अब देखिए आगे देखिए B प्लस सी का 4 है, यानी B प्लस सी का 4 है और टोटल यहाँ 6 है तो A 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आगे प्रश्न पढ़िए, A प्लस सी 5 है तो B A हो जाएगा, B सॉरी 1 हो जाएगा, एकदम 1 होगा। अब देखिए 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6। अब देखिए सबका अलग अलग एफिशिएंसी निकल गया, सबका अलग अलग एफिशिएंसी निकल गया, सबको अलग अलग से भागा दे दीजिए। क्वेश्चन कर रहा है A प्लस बी सॉरी A और B और C में प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग का, तो देखिए A का एफिशिएंसी 2 है तो 75 वाला ऑप्शन से जो शुरू होगा वही आंसर, यानी डी नंबर ऑफ आंसर आपका सही है। B है 1 तो 150 हो जाएगा, C है 3 तो 50 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि 126 किसी संख्या के 7/2 का 9/4 है तो उस संख्या का 7/2 क्या होगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इसको एकदम बढ़िया से जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे बना देंगे। देखिए क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है कि x, मान लीजिए x कोई संख्या है, इसी संख्या का x कोई संख्या है, इसी संख्या का x कोई संख्या है, इसी संख्या का 7/2 का 9/4 जो है बबुआ वो कितना है 126 है। यानी x वह संख्या है जिसका 7/2 का 9/4 बराबर 126 है। अब x का वैल्यू यहां से हम निकाल लेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए 9 सते 63, 63 दूना 126, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी x का जो वैल्यू आ गया बाबू कितना आया 16, x का कितना आया 16। अब क्वेश्चन क्या कर रहा, उस संख्या का 7/2, यानी एक 16 का 7/2, 7/2। तो देखिए 2 8 16, 8 7 56, 8 7 56, तो 56 इसका क्या होगा सही आंसर हो जाएगा, 56 इसका क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बीएसएससी +2 स्तरीय जो एग्जाम हुआ था उसका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा 100 वर्ष के लिए एक ऐसी योजना में निवेश किया गया है, 100 वर्ष के लिए एक ऐसी योजना में निवेश किया गया है जिसमें 10% की दर से, यहां देखिए यहाँ पर गलत है, यहाँ 100 रुपया 100 यानी ₹100 एक वर्ष के लिए, एक वर्ष ₹100 एक वर्ष के लिए ऐसी योजना में निवेश किया गया है जिसमें 10% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है। एक और ₹100 का निवेश एक वर्ष की ऐसी योजना में किया गया जिसमें
10% की दर से वार्षिक ब्याज मिलता है, लेकिन ब्याज अर्ध चक्र वृद्धि होता है। दूसरी योजना के तहत प्राप्त वाला ब्याज पहली योजना से कितना अधिक है? तो देखिए 100 रुपया है, सॉरी 100 रुपया है एक वर्ष के लिए 10% की दर से, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 100 का 10% ही होगा, 100 का 10% ही होगा, तो कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10 रुपया, 10 रुपया हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है, आगे एक और 100 रुपया है, उसको भी निवेश किया गया है एक ही वर्ष के लिए, लेकिन यहां शर्त लगा दिया है कि यह अर्ध चक्रवृद्धि ब्याज होता है, यानी अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो 100 रुपया पर, देखिए ये तो एसआई हो गया इसका। अब देखिए 100 रुपया है, अब क्या करना है? अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, तो रेट को क्या कर देना? आधा। रेट को क्या करेंगे? जैसे अर्धवार्षिक कहेगा तो रेट को क्या करेंगे? आधा। समय को क्या कर देंगे? दुगना। रेट को क्या करेंगे? आधा। समय को क्या कर देंगे? दुगना। तो देखिए वही करते हैं, रेट को कर दीजिए आधा, यानी रेट इस पर लगा दीजिए कितना परसेंट? 5%। कितना परसेंट? 5%। रेट इस पर लगाइए कितना? 5%, और 2 बार रेट लगेगा। तो देखिए इसका 5% कितना होगा? 5। इसका 100 का 5% कितना होगा? 5। अब देखिए अब पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज किसको कहते हैं? ब्याज पर लगने वाला ब्याज को ही चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। अब देखिए 5% का 5 रुपये का, जैसे ये तो साधारण ब्याज हो गया, ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो साधारण ब्याज इसका निकल गया, लेकिन 5 पर फिर लगेगा 5%, 5 पर फिर 5% का ब्याज लगेगा, वही आपका अंतर हो जाएगा। पहली योजना में कितना अधिक मिला वही आपका रिजल्ट होगा। तो 5 का 5% निकालिए, 5 का 5% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 0.25 रुपया। 0.25 रुपया मतलब यानी इतना पैसा, यानी 25 पैसा। इसका 25 पैसा आंसर होगा, 25 पैसा। इसका 25 पैसा आंसर होगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न कह रहा है, सोनम एक कृषि भूमि की मालकिन है। सोमन एक कृषि भूमि की मालकिन है। उसने इसे एक तृतीय पक्ष को 5 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया है। 5 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया है। इस पट्टे से आय के अलावा वह प्रति वर्ष 60,000 का वेतन भी पाती है। यानी कह रहा है कि 5 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया, इस पट्टे के आय के अलावा वह प्रति वर्ष 60,000 का वेतन उसको मिल रहा है, यानी 60,000 रुपया वो कहीं से कमा रही है। 5 वर्ष के लिए पट्टे पर से भी उसका पैसा आ रहा है और 60,000 रुपया वो भी कमा रही है। आगे क्या कर रहा है? 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त उसके 1 वर्ष के वेतन का 50% है, यानी उसका वेतन 1 वर्ष में कितना है? 60,000, सॉरी 6 लाख। कितना है? 6 लाख। 60,000 नहीं होगा, 6 लाख है। तो उसका 50% 1 वर्ष के वेतन का जो है 5 वर्ष में कृषि से आ रहा है, तो 3 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 लाख। कितना हो जाएगा? 3 लाख। उसके वह प्रत्येक वर्ष कितना धन अर्जित करता है? तो 5 वर्ष में इतना आ रहा है, तो 1 वर्ष में कितना होगा दोस्तों? तो 1 वर्ष में कितना होगा? 1 वर्ष में 60,000 हो जाएगा। 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? 60,000। तब उसका आय टोटल कितना हो जाएगा? 6,60,000। उसका आय कितना हो जाएगा? 6,60,000 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ, वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं रहा होगा? देखिए ये प्रतिशत का क्वेश्चन है और ये चुनाव का क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या होगा? एक आदमी को 62% वोट मिला है तो दूसरों को कितना मिलेगा? 38% वोट मिलेगा। तो एक का 62 मिला है, दूसरा का 38 मिला है, तो एक को कितना मिला? 62%। दूसरा को कितना मिला? 38%। दूसरा को कितना मिला? 38%। अब कह रहा हुआ है 35,640 वोटों से चुनाव जीत जाता है। तो यहां देखिए परसेंटेज में वो कितना से जीता है? परसेंटेज में वो कितना से जीता है? तो परसेंटेज में देखिए 4 घटाइए 4 हो जाएगा, और यहां बच गया कितना? 5 में से 3 गया 2, 24%। यानी 24% से वो वोट हार जाता है। 24% से वोट हार जाता है, लेकिन 24% से वो नहीं
बल्कि 35,640 से हारता है। तो यानी 24% का वैल्यू 35,640 है, यानी 24% का वैल्यू कितना है 35,640 है। 24% का वैल्यू कितना है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू आप इसको काटा पीटी कीजिएगा तो आ जाएगा 1485, 1485। अब 1% का वैल्यू इतना है तो 100% यानी 100% का निकालना है, 100% का निकालेंगे तो 2 जीरो इस पे चिपका देंगे, 48500, 48500, यही आपका आंसर हो जाएगा। डी नंबर आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, और एक्स बराबर 1 है। एक्स बराबर क्या है 1 है, तो 10 एक्स के पावर 4 प्लस 5 वाई के पावर 4 प्लस 7 जेड के पावर 4 बटा 13 एक्स स्क्वायर प्लस 6 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें आपको याद रखना होगा, याद क्या रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स तभी होता है जब x बराबर वाई बराबर जेड, x बराबर वाई बराबर जेड होगा, तभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर होता है। अब देखिए x बराबर 1 दे दिया है, x बराबर 1 दे दिया है तो क्या करना है, एक्स वाई जेड तीनों 1 हो जाएगा, तीनों 1 हो जाएगा तो देखिए क्या करना है, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। देखिए 10 5 15 7, 10 5 15 7 22, कितना हो जाएगा दोस्तों 22। अब देखिए नीचे आइए, 6 3 9 9 13 9 13 22, 9 13 22। अब देखिए 22 को 22 से भाग दे देंगे, रिजल्ट कितना आ जाएगा, ए। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कोई आदमी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए पैसा उधार लेता है और रुपये 1089 को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान करता है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक रूप से होती है तो उधार ली गई राशि ज्ञात करें। यानी ये किस्त वाला क्वेश्चन है, यानी कह रहा है मान लिया जाए आप किसी से कर्ज लेते हैं, आप किसी से कर्ज लिए तो आप 2 बार, मान लिया आप किसी से कर्ज लिए, आप 2 बार 2 किस्तों में उसको पैसा लौटाए हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी 1089 के 2 बराबर किस्तों में, यानी पहला किस्त भी इतना ही दिया था, दूसरा भी किस्त वही इतना ही दिया था। तो कोई भी आदमी से आप कर्जा लीजिएगा तो पहला किस्त अगर 2 बराबर किस्त में दे रहे हैं तो जितना पहला दीजिएगा उतना दूसरा ही दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, आइए क्वेश्चन कर रहा है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो 10% का वैल्यू क्या होगा, 10% होगा 1/10, 1/10। अब देखिए गौर कीजिएगा, अब क्या गौर करना है कि 10% यानी 10 से 11 हो जाएगा पहला साल, 2 वर्ष के बाद कर रहा है, अगला बार क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, अगला बार क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, 11 का स्क्वायर 121। अब देखिए दोनों बराबर किस्त में दे रहा है, यहाँ पर यही समझना दोनों बराबर किस्त में दे रहा है, लेकिन यहाँ दोनों किस्त बराबर नहीं है तो क्या करेंगे किस्त को बराबर कर देंगे। तो इसको हम 11 से गुना कर देते हैं, तो इसको भी 11 से गुना करना होगा। तो यहाँ हो जाएगा 121, यहाँ हो जाएगा 121, यहाँ हो जाएगा कितना 110। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 210, यहाँ क्या हो जाएगा 210, यहाँ कितना हो जाएगा 242। अब देखिए यहां से बहुत सारा प्रश्न बन जाएगा, पूछेगा कि उसका यानी मूलधन कितना था, तो मूलधन इतना हो जाएगा, टोटल पैसा कितना दिया, इतना दिया। अब पूछेगा क्वेश्चन, अब इससे क्या निकालेगा कि केवल ब्याज कितना दिया, 2 बार अगर इतना इंस्टॉलमेंट दिया तो ब्याज कितना दिया, 3 दिनों का अंतर कर देंगे तो ही खाली ब्याज देगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, यानी वो कह रहा है 1089 रुपया 2 बराबर किस्तों, यानी 1089 रुपया 2 बराबर किस्त। ये देखिए 121 का वैल्यू इतना दिया है, यानी एक पहला किस्त इतना ही दिया है, 2 बराबर किस्त, यानी एक बार इतना दिया है, यानी 121 का वैल्यू इतना है।
तो उधार ली गई राशि यानी कितना 210, यानी 210 का वैल्यू निकालने का रहा 210। अब इसको काटा पीटी कीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए काटिए, ये भी देखिए 11 से कट रहा है, पहले 11 से काटिए, 11 हो गया, 11 नवा 99, फिर 11 नवा 99, 11 को फिर 9 से काट दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 210 गुना 9, 9 दूना 18, एगो 0 चिपका देंगे, आया आंसर, ए नंबर आंसर सही है, ए नंबर आंसर सही है। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर हो। सबसे छोटा पूर्णांक, अब देखिए सबसे छोटा पूर्णांक इसमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर हो। देखिए ऑप्शन से चल जाते हैं, क्या -1 सबसे छोटा पूर्णांक है? तो बिल्कुल है। अब इसका हम क्यों करेंगे तो क्या स्वयं के बराबर आएगा? बिल्कुल आएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। ये नहीं कि आप पूर्णांक 1 को मान लीजिएगा तो गलत हो जाएगा आंसर, ये आंसर नहीं होगा। सबसे छोटा पूर्णांक जैसे -1 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, तो क्या होगा आंसर? -1 होगा आंसर। चलिए आगे बढ़िए। y बराबर √7 प्लस √7 प्लस √7 डॉट इन्फिनिटी, तब निम्न में से कौन सा सही है? देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर यही क्वेश्चन इस प्रकार दिया रहता कि मान लीजिए y बराबर √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट इन्फिनिटी तक, तब इसका रिजल्ट निकाल देते, एकदम बढ़िया से निकल जाता। कैसे निकल जाता कि इसको सब लोग बताता है कि इसको तोड़िए, इसको तो इसे तोड़ेंगे 12 को 3 गुना 4 में, तो बताएगा सब लोग, क्या बताएगा कि प्लस है ना बबुआ तो बड़ा वाला आंसर, माइनस रहता ना बबुआ तो छोटा वाला आंसर। एराम भी करके बताइए बबुआ कि इसमें कैसे होगा। देखिए इसमें कैसे होगा, फॉर्मूला होता है, जो उसका फॉर्मूला होगा ये वो भी इसी का फॉर्मूला होगा। तो काहे नहीं हम फॉर्मूले याद रखें, झूठे मुठे कहा लोग ऊ चक्कर में रहेंगे। मान लीजिए आपका किस्मत खराब रहेगा, यही वाला क्वेश्चन में आ जाएगा, ऊ नहीं आएगा तब चल जाएगा आपका। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, बढ़िया से समझिएगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, यानी y बराबर हो जाएगा 1 प्लस, इसका फॉर्मूला क्या होगा गौर कीजिएगा, y प्लस √1 प्लस 4x बटा 2 ये फॉर्मूला होता है। ये क्या होगा फॉर्मूला, इस पर पुट कर दिए, x क्या होगा, x 7 हो जाएगा। आप देखिए 1 प्लस 7 चौका 28 से 29 √29 बटा 2 अब देखिए सोल्व कीजिए। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो देखिए यह 5 के स्क्वायर से बड़ा है और 6 के स्क्वायर से छोटा है। तो यहाँ क्या कर रहा है, कौन सा सही है स्टेटमेंट चेक करने, तो हम लगभग मान लेके चलते हैं, 5 मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, ठीक। तो 5 1 मान लीजिए 5, ठीक, 5 1 6 हो जाएगा, 6 बटा 2 3 आया, यहाँ से 3 आया। अब देखिए 3 से y बराबर जो होगा 3 से बड़ा होगा, कन्फर्म में बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, कि हम यहाँ गलत लिए हैं, एग्जैक्ट वैल्यू इसका हम नहीं लिए हैं, तब आया है, क्योंकि उससे ज्यादा है। तब देखिए ए नंबर तो ऑप्शन कट जाएगा, ए नंबर नहीं होगा, ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए आगे बढ़िए, ई जो होगा 3 से बड़ा होगा और 3.5 से छोटा होगा, यही वाला स्टेटमेंट आपका क्या है सही है। अब देखिए ई वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा, वो वाला चीज आप यहाँ पर पुट कीजिएगा। देखिए ई वाला बताते हैं, ये जो हम क्वेश्चन दिए इसका भी यही ऐसे तरीका से बनाइएगा, लेकिन ये चीज आपको याद रखिएगा। बना भले लीजिएगा इस तरीका से, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बना लेना, लेकिन ऐसे आएगा तो वहां फॉर्मूला से ही बनाना। देखिए सेम आंसर आएगा 1 प्लस √1 प्लस 4 गुने 12। अब देखिए बच्चों का 48 एक 49 को बाहर निकालेंगे 7 आएगा, 7 1 8 8 बटा 2 4 आया, प्लस में था तो 4 आया ना आंसर। ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखिएगा, कहीं जो आपका किस्मत खराब रहेगा तो यही वाला क्वेश्चन आएगा, तब क्या कीजिएगा
कुछ नहीं कर पाइएगा हो जा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। एक वस्तु पर 20% की छूट की पेशकश की गई, पेश की गई, उसको पढ़िए। एक प्रोमो कोड लागू करके ग्राहक 5% नगद वापस जीतता है, तो उसको मिली प्रभावी छूट क्या होगा। देखिए इसको बनाने का बहुत तरीका है, यानी 2-3 मेथड है, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप बनाइएगा कि कैसे इसको हम बना सकते हैं। अगर इसको रेशियो से बनाइएगा तब भी बनेगा, इसको सक्सेसिव से बनाइएगा तब भी बनेगा, आप बेसिक से बनाइएगा तब भी बनेगा। देखिए कैसे बनाना, पहले बेसिक समझिए। 100 रुपया कोई चीज है, ठीक, 20% की छूट दिया, 80 हो गया। अब फिर कर आप जैसे 20% किया, एक प्रोमो कोड लागू हो गया, ग्राहक को 5% नगद वापस जीत गया, यानी 5% और छूट उसको मिल गया। 5% का क्या मिल गया, और छूट मिल गया, तो इसका 5% क्या हो जाएगा, इसका 5% क्या हो जाएगा, इसका 5% क्या हो जाएगा, यानी 4, तो 4 इसमें घटाइए, 4 इसमें घटाइएगा तो 4 घटाइएगा तो कितना आएगा, 76। 4 घटाइएगा तो 76, तो उसको मिली प्रभावी छूट क्या है, यानी मिली प्रभावी छूट क्या है। क्वेश्चन डाउटफुल लग रहा है, कुछ मिस्टेक लग रहा है। अच्छा मान लिया जाए, अच्छा ऐसे बनाते हैं, 20 - 5 - 20 गुना 5 बटा 100, 15 -100। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आप 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। औसत मिस क्या होता है, 5 अंकों की, कल भी बताए थे। देखिए समझिए, औसत यानी यहां पर हम कहीं निकालेंगे कि, यानी टोटल संख्या नहीं निकालेंगे, औसत में नहीं होता है। मान लिया जाए हम लिख दिए क्रमागत संख्या 2 3 4 5 6, इसका औसत 4 हो जाएगा। इसका औसत कितना होगा, 4 हो जाएगा। देखिए अंकों का योग बटा अंकों की संख्या कीजिए, 6 5 11 4 15 15 5 20, 20 को हम 5 से भाग देंगे 4 आएगा, यानी बीच वाला संख्या क्या होता है, औसत होता है। बीच वाला संख्या क्या होगा, औसत होगा। तो देखिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40, यानी बीच वाला संख्या क्या होगा, 40। बीच वाला संख्या क्या होगा, 40। 40 के पहले वाला सम संख्या क्या होगा, 38। उससे पहले सम संख्या क्या होगा, 36। सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगा, 36। सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगा, 36। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एक किले में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। यानी कोई किला है, किले में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखते हैं। 4 दिन बाद उपलब्ध, 4 दिन बाद उपलब्ध सामग्री 32 दिन तक चलती है। चार दिन के बाद 28 दिन की खाद्य सामग्री है। क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में मिस्टेक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ क्या मिस्टेक है, देखिए एक किले में तैनात 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं, यानी 4 दिन बाद, 4 दिन बाद किला छोड़ के कुछ सिपाही, यानी किला छोड़कर कुछ सिपाही चले जाते हैं, कुछ सिपाही चले जाते हैं, यानी 4 दिन बाद किला छोड़कर कुछ सिपाही चले जाते। उपलब्ध खाद्य सामग्री 32 दिन तक चलती है। हाँ तो कितने सिपाही किला छोड़कर चले गए, यानी क्वेश्चन कह रहा है एक किले में तैनात कितना है, 1200 सिपाही है। अब देखिए 28 दिन के लिए भोजन है, 4 दिन बाद किला छोड़कर चल गया, तो 4 दिन रहा होगा, तो 4 दिन खैबे किया होगा, 4 दिन खैबे किया होगा, तब हम वो 4 दिन को काहे ने पहले भगा देते हैं। यानी बच्चल उच्चल जो निकालना है हम ये ऐसे करते हैं कि 28 दिन
कि खाना अब 24 दिन तक चलेगा। तो अब जो 28 दिन था, 4 दिन तक खा पी चल गया, तो मान लीजिए 24 रहा। आगे बढ़िए, सामग्री अब ये जो सामग्री है 32 दिन तक चलता है। क्वेश्चन कर रहा है कितने सिपाही किला छोड़कर गए, यानी सिपाही जो गया कितना गया, तो एक्स गया। कितना गया, एक्स गया। 8 तिहाई 24, 8 चौका 32, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 900, यानी अब जो है 900 सिपाही बचा है। 900 सिपाही बचा, इसका मतलब ये हुआ कि 900 सिपाही 32 दिन में 900 सिपाही 32 दिन में 1200 सिपाही के 24 दिन का खाना खा जाएगा। पहले कितना था 1200, अब बचा कितना 900, तो चला कितना गया 300, चला कितना गया 300। तो ही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा 3 संख्याओं का अनुपात 2, 3, 6 है, तो उनका HCF 45 है। इन संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। इन संख्याओं का क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करना, पहले समझिए HCF क्या होता है। HCF क्या होता है, जिसे एग्जाम्पल समझते। देखिए हम कहते हैं 15 और 20, 15 और 20 का HCF क्या होगा, 15 और 20 का HCF क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। अब हम कहते हैं बाबू इसका रेशियो निकालिए, तो इसका रेशियो निकालिए तो 3:4 होगा। कितना होगा, 3:4। क्या समझे कि कोई संख्या में उसका HCF निकाल के फेंक देते हैं, किसी संख्या में उसका HCF निकाल के फेंक देते हैं, जो बाकी बचा संख्या वो अनुपात में बढ़ रह जाता है, वही तो अनुपात हुआ। यानी उसका HCF हम उससे खींच लेंगे तो अनुपात हो जाएगा। यही तो करना है। 3 संख्या है, 2:3:6 में है, तो उसका HCF 45 है। 3 संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो क्या करना है, 45 को 2 से गुना कर दीजिए, 45 को 3 से गुना कर दीजिए, 45 को 6 से गुना कर दीजिए, और बाकी तीनों को जोड़ दीजिए, तो क्या वही रिजल्ट हो जाए। देखिए क्या करना, 45 गुना 6×3=2 11, 45 गुना 6×3=2 11। तो इसको गुना कीजिएगा तो 5 के 5 लिख दीजिए, 5×4=9 लिख दीजिए, और फिर 4 का 4 लिख दीजिए। 11 से गुना कैसे करना है, पहले 5 लिख दीजिए, फिर इसको जोड़ दीजिए, फिर इसको लिख दीजिए, जैसे है वैसे। तो क्या हो जाएगा इसका, 4×9=5। 4×9=5 कहीं दिख रहा है जी, दिख रहा है। सी नंबर आंसर इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये सब नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम से प्रीवियस ईयर में लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछता है, यानी 2-3 सेट है, 2 सेट में 4 से 5 प्रश्न पूछा है। नंबर सिस्टम पर बेहतर करना होगा। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पर आपको बेहतर ढंग से बनाना होगा। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है इतना 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 में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाना, इसको लिखिए आप। कैसे लिखना, 5 1/3, 6 के पावर 1/4, 1/6, 1/12। अब देखिए ऊपर जो है, यानी 1/3, 1/4, 1/6, 1/12, इसका हम क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम इसका 12 आ जाएगा। एलसीएम इसका क्या आएगा, 12। अब देखिए क्या करना है, 12 को इससे गुना कीजिए 3 से। ये क्या हुआ, आइए अगर 12 को गिना कीजिए 3 से, 3 चौक 12, यानी 5 के पावर 4, 4 से 12 में भागा दीजिए, 6 के पावर 3, 6 को 12 में भागा दीजिए 2, 12 के पावर 2, 12 कम 12, 276 के पावर 1, 276 के पावर 1, 276 के पावर 1 हो जाएगा। अब देख लीजिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे बड़ा कौन, तो 5 के पावर 4, 5 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 25 से 125 गुने, यानी 5 के पावर 4 625, 6 के पावर 3 216, और 12 के पावर 2 144, 276 के पावर 1 276। तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, 625 हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, 625 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। ए नंबर आंसर इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है 50 लीटर शुद्ध, शुद्ध ऐसे लिखा था जी, शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी डाला जाता है। यदि इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है, अंततः पानी और दूध के बीच का अनुपात क्या होगा। देखिए इसको कैसे करना। कितना है 50 लीटर दूध है, कितना है 50 लीटर दूध है, 10 लीटर दूध निकाल कर 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है, यानी बेईमान है जो जब काम कर रहा है पक्का बेईमान चोर है एकदम। अब देखिए क्या करना है, अब क्या करना है, यानी 50 में से 10 लीटर निकाल के 10 लीटर मिला रहा है, यानी एक 50 10 जो हुआ 50 का 10 सॉरी 10 जो हुआ 10/50 हम करेंगे तो 1/5 होगा, 1/5। यह प्रक्रिया जो हो रहा है निकालने वाला, तो वो जो प्रक्रिया हो रहा है कितना बार हो रहा है, तो देखिए 50 है, ठीक, 50 जो है वो कितना बार प्रक्रिया हो रहा है, 3 बार। कितना बार हो रहा है, 3 बार। तो इसको कैसे करेंगे, 50 का 4/5 का 4/5 यानी 1/5 तो निकाल ही रहा, तो बच जाएगा 4/5, तो बटा 4/5। यह जो निकल के आएगा, यह जो निकल के आएगा, यह क्या निकल के आएगा, दूध। यह निकल के क्या आएगा, दूध। तो 25 दूना 50, 4 चौका 16 चौका 64 दूना 64 दूना 128, 128/5, 128/5 क्या हुआ, 128/5 दूध हुआ। कितना में, 50 में, 50 में 128 बटा, यानी देखिए 50 में 128/5 दूध बचा है, तो इसको घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, पानी। तो क्या बचेगा, पानी। तो इसको घटा दीजिए, तो इसको 5 से गुना कर दीजिए, 250/5 घटा दीजिए तो आ जाएगा क्या, 122/5। अब देखिए 122/5 क्या हो जाएगा, पानी। 128/5 क्या हो जाएगा, दूध। 128/5 क्या हो जाएगा, दूध। अब इसको इसका अनुपात निकाल लीजिए, 61 दूना 122 और 64 दूना 128, 61 अनुपात 64, 61 अनुपात 64 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी संख्या और उसके मान के 3/5 भाग के बीच का अंतर 50 है, तो वह संख्या। यह भी बीएसएससी का पूछा हुआ प्रश्न है, यह भी बीएसएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। किसी संख्या और उसके मान के 3/5 भाग के बीच का अंतर, वह संख्या हम x मान लेते हैं, उस x और उसके मान के 3/5 भाग के बीच का अंतर 50, क्या है, 50 है। देखिए किसी संख्या और उसके मान के 3/5 भाग के बीच का अंतर 50 है, तो इसको सोल्व कीजिए, आ जाएगा। सोल्व क्या करना, 5x - 2 - 3, 5x - 3 बाई 5 बराबर 50, बराबर 50। अब देखिए अब देखिए 5 को उधर ले जाइए, 5x - 3 बराबर 250। एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन फिर से पढ़िए। किसी संख्या और उसके मान के 3/5 भाग के बीच का अंतर 50 है। 3/5 भाग के बीच का अंतर, किसी संख्या और उसके मान के 3/5 भाग के बीच का अंतर 50 है, यानी संख्या x है। संख्या कितना है, संख्या x है, x और उसके मान के बीच का अंतर, किसी संख्या और उसके मान के 3/5, हाँ x और उसके मान के 3/5 के अंतर कितना है, 50 है। यहीं पर मिस्टेक हुआ था। अब देखिए, अब इसको हम कर देते हैं 5x - 3x बटा 5 बराबर 50। यहाँ पर जाएगा 2x बराबर 250, तो x बराबर कितना, 125। x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 125। x बराबर क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। चलिए आ गई 1 + a + a² + a³ + a की पावर
2018 को भाग के बीच a-1 से को भाग के बीच इतना के भाग के बीच a-1 से विभाजित करने पर शेषफल, देखिए यहां भी गलत लिखा हुआ है, शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस a प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस a के पावर 2018, a के पावर 2018, यानी 2018 तक a का मान कितना है, a-1 से, यानी a-1 से तो a बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए यहां से यहां तक तो 2000 a का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 2018 दे देगा, 2018, एक यहां बचा हुआ है तो 1 प्लस 2018 भाग किससे करना है, a का वैल्यू 1 है तो 1 से 2019 आ जाएगा, 2019 आ जाएगा। यही इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये भी देखिए क्या है, ये भी जो क्वेश्चन है BSSC +2 स्तरीय का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये क्या है, रूट 810, इसको हम लिख सकते हैं 81 गुना 10, 81 को बाहर निकालेंगे 9 रूट 10, 9 रूट 10 है कहीं ऑप्शन में, जी है, ए नंबर ऑप्शन है आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न नहीं है, अगला प्रश्न नहीं है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ आगे से और भी अच्छे अच्छे प्रश्न लाए जाएंगे, जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है उसी आधार पर प्रश्न लाए जाते हैं।